हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन एट कांस्टेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ओके फ्रेंड्स, आज हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि ये होती क्या है। तो जो हमारी नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन होता है, इन नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर इन अ कांस्टेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड it experiences a force perpendicular to both of its velocity and magnetic force. This causes the particle to move in circular or helical path with magnetic force act on as the centripetal force. मतलब कि यहाँ पर एक फोर्स लगेगा, ठीक है, जो बता रहा है कि क्यों लगेगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण वो फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रहा है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, देखते हैं अब हम इसको लिखना कैसे हमने एग्ज़ाम में। तो हमने क्या लिखना है, लेट अस कंसीडर द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म टाइम इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड बी चूजिंग द जेड एक्सिस एज अ डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी, वो हो जाएगी एम एक्स इक्वल टू ई वाई सी वी इंटू बी इंटू बी नहीं, वी क्रॉस प्रोडक्ट है ये बी के साथ, जहाँ पर बी क्या है हमारे पास, हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, वी हमारी वेलोसिटी है, सी हमारा स्पीड ऑफ लाइट है, ई हमारा चार्ज है, एम एम हमारा यहाँ से आएगी, एफ इज इक्वल टू एम ए। और हमें पता है हम इसको क्यू इंटू क्यू ई की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था। तो अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप पीछे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ से हम एम ए, तो इसको ये कैसे आया, इसको मैं अगर आपको बताऊँ तो ये आया हमारा, जब हमने एफ इज इक्वल टू एम ए किया तो एफ इज इक्वल टू, इसको हम जब लॉरेंट फोर्स इसके ऊपर एक्ट करता है और न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो जब दोनों मतलब मिलके इसके ऊपर वर्क करते हैं तो हमें ये वाली इक्वेशन मिलती है, जो है हमारी सॉरी एफ नहीं आएगा, क्यू आएगा, क्यू ओवर ई सी। तो ये इक्वेशन हमें मिलती है, क्यों मिलती है, क्योंकि जब न्यूटन का सेकंड लॉ लॉरेंट फोर्स इसके ऊपर वर्क करता है तब हमें ये वाली इक्वेशन मिलती है। और जब हम इसको हम एक्सप्रेस करते हैं तो हमें ये वाली इक्वेशन मिल जाती है, एम यहाँ इस साइड चला गया, एक्स हमारा एक कंपोनेंट है, तो यहाँ से हमें पता चल गया। और इसमें ये भी होता है कि जो हमारा फोर्स है वो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट में होता है, जैसे कि ये हमारा बी इंटू बी है, ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट में है। तो जो हमारी एक्सेलरेशन होगी, जो हमारी एक्सेलरेशन है, इसके दो डिस्टिंक्ट बिहेवियर होंगे, ठीक है, बेस्ड ऑन डायरेक्शन। और वो जो हमारी डायरेक्शन होगी वो हमारी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। और जो इसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगा वो हमारा एक परपेंडिकुलर, मतलब जो हमारी एक्सेलरेशन होगी वो एक परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन होगी और एक हमारी पैरेलल एक्सेलरेशन होगी। पैरेलल में हमारा जो है एक्सेलरेशन वो जीरो हो जाएगी, और हम अभी परपेंडिकुलर के लिए इसका एक्सप्रेशन फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम चलिए करते हैं कि इसको हम आगे कैसे करेंगे। तो जो हमारा ये इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको हम दे देते हैं इक्वेशन 1। तो यहाँ से हमें अब क्या करना है, एंड द कंपोनेंट फॉर्म इट बिकम्स, ए बन जाएगा हमारे पास एम एक्स डबल डॉट ई ओवर सी वाई बी, और यहाँ से x इज इक्वल टू क्या जाएगा हमारे पास, ई ओवर एम सी वाई बी। तो ये हमारी इक्वेशन 2 आ गई। सिमिलरली हम y कंपोनेंट के लिए भी करेंगे, एम वाई डबल डॉट माइनस ई ओवर सी और x बी और y डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस ई ओवर सी, ठीक है। एम भी आएगा, एम यहाँ से इधर आ गया, और यहाँ पर x डॉट बी। तो इक्वेशन नंबर 3। तो जेड कंपोनेंट के लिए जब हम लेंगे तो जेड कंपोनेंट में ये हमारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये हमने यहाँ से किया है आई जे के, ठीक है। ये हमारा वी एक्स वी वाई और ये वी जेड, तो इसकी वैल्यू जीरो जीरो, और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये जब हम इसके लिए करेंगे आई, तो ये वी वाई बी माइनस, जब जे के लिए करेंगे, सॉरी जे के लिए क्या होगा, वी एक्स और बी, और के लिए तो जीरो ही है
के लिए इसको ऐसे कर देंगे तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, तो के कैप के लिए इसकी वैल्यू 0 है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, हमें से यहाँ ये मिला वाई डॉट बी माइनस जे एक्स बी। तो हमें यहाँ से इनके लिए हमें पता चल गया कि ये ऐसे करना है, और जेड के लिए हमारे पास जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो ये हमारे पास इक्वेशन 4 आ गई। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन 4 है वो इंडिकेट कर रही है कि मैग्नेटिक फोर्स जो है उसके ऊपर मोशन का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, ठीक है, इन दिस डायरेक्शन। तो अब हम लिखेंगे let us assume the trial solution। अब हम इसके लिए एक ट्रायल सोल्यूशन लेंगे, वहीं से हम इसके लिए हम जो है अपने आर्टिकल को ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। इक्वेशन 2 और 3 के लिए हमने एक ट्रायल सोल्यूशन ले लिया। तो इक्वेशन 2 के लिए हमने लिया x डॉट ए कॉस ओमेगा सी टी प्लस अल्फ़ा है ये, और y के लिए सी साइन और ओमेगा सी टी प्लस अल्फ़ा, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई आपकी 5, ये इक्वेशन आ गई आपकी 6। अब यहाँ से हम देखेंगे कि वेयर ए सी ओमेगा सी एंड अल्फ़ा आर अनडिटरमाइंड, ये अनडिटरमाइंड है, ठीक है, अनडिटरमाइंड। सो अब हम क्या करते हैं कि जो हमारी इक्वेशन नंबर 5 और 6 है इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो लिखेंगे हम डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 5 एंड 6 वी गेट, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x डॉट इज इक्वल टू x डबल डॉट नहीं सिंगल डॉट, क्योंकि जब हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा a, जब हम कॉस की डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, साइन आएगा, साइन माइनस का साइन आएगा, ठीक है। जब हम कॉस की डिफरेंशिएशन करें तो माइनस साइन आता है, तो माइनस साइन ओमेगा सी प्लस अल्फ़ा और ओमेगा सी, ये हमारी डिफरेंशिएशन हो जाएगी इसकी, और इक्वेशन नंबर 7 दे देंगे इसको। और जब हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, इसकी डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये सिंगल डॉट था, जब हमने दोबारा डिफरेंशिएशन की तो ये डबल डॉट आएगा इसके ऊपर। तो सी साइन की डिफरेंशिएशन क्या होती है हमारे पास, कॉस, उसके बाद ये सेम ही आ जाएगा ओमेगा सी टी प्लस अल्फ़ा ओमेगा सी। तो इस इक्वेशन को नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 8। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं, अब हम इसके लिए वैल्यू निकालेंगे। हम इस जो इक्वेशन नंबर 5 और 6 है यहाँ से हम वैल्यूज़ निकालेंगे x और y के लिए। तो क्या लिखेंगे हम, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 x सिंगल डॉट इज इक्वल टू a कॉस ओमेगा सी टी प्लस अल्फ़ा। तो यहाँ पर x ओवर a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्रॉस, ये इधर आ गया तो कॉस ओमेगा सी टी प्लस अल्फ़ा, और ये ऐसे। और सिमिलरली y डॉट के लिए y डॉट इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 7th इक्वेशन सिक्स्थ इक्वेशन c साइन ओमेगा सी टी प्लस अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, y डॉट c इज इक्वल टू साइन ओमेगा सी टी प्लस अल्फ़ा। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 9 और इसको दे दो इक्वेशन नंबर 10। तो हमारा लगभग इतना सा काम हो गया। अब हम जो हमारे पास ये वैल्यूज़ आई हैं, ठीक है, x ओवर a y ओवर c, तो ये वाली वैल्यूज़ अभी हम आगे जाके पुट करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि अब हम लिखेंगे वी नो
we know from equation 2 and 3 and also equation number 9 and 10 put these values in जो हमारी इक्वेशन नंबर 7 है और 8 है उसमें हम इसको पुट करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा वी गेट। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जब हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें मिल रहा है E/MC, ठीक है, इक्वल टू नहीं वेट ई, हाँ ये आ गया y.b इक्वल टू माइनस AY/C ओमेगा C। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हमने ये वैल्यू निकाल ली थी। ये मैं इसको बताता हूँ कि ये कैसे है। जो हमारा E/MC y.b है, ये वैल्यू है हमारी इक्वेशन 3 में। जाओ इक्वेशन 3 में जो हमारा x डबल डॉट है, ठीक है, तो x डबल डॉट की जो वैल्यू थी हमने इक्वेशन 2 में वो यहाँ पुट करी है, ठीक है। और उसके बाद a हमारा जो ये इक्वेशन थी माइनस a और ये y/c ओमेगा c, y/c ओमेगा c की जो वैल्यू है ये आई है यहाँ से, क्योंकि साइन ओमेगा सी टी प्लस ओमेगा, साइन ओमेगा सी टी प्लस ओमेगा, तो ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हमने ऐसे पुट करी है। तो अब यहाँ से आगे हम देखेंगे कि इसके आगे हमें कैसे करना है। इसके आगे हम यहाँ y डॉट से y डॉट कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपलाइज क्या बचा हमारा E/MC और ये b इज इक्वल टू माइनस A ओमेगा C, ठीक है। एक कंडीशन और याद रखना कि हम यहाँ पर a को c लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस c, ये हमारा इसको लिख सकते हैं, याद रख लेना। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि ये जो c था ये तो छोटी है, तो इस c को हम ऊपर ले आए, ठीक है, इसके साथ में। तो यहाँ पर अब हम ECB/MC इसको हम a को c बना देते हैं, ठीक है। तो इसको बना दिया हमने c ओमेगा c, ठीक है, c से c कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास EB/MC इज इक्वल टू ओमेगा c। और ये जो ओमेगा c है इसी को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। ओमेगा c इज इक्वल टू EB/MC, इसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन, ठीक है, और साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। जो हम आगे पढ़ेंगे इसको हम साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो हम इसके आगे करेंगे सिमिलरली हम दूसरे उसके लिए भी निकालेंगे कि y के लिए जो हमारी वैल्यू होगी वो भी ऐसी सेम ही निकलेगी। तो जो y के लिए वैल्यू होगी वो होगी माइनस E/MC x डॉट b इक्वल टू c x डॉट a ओमेगा c। ये भी सेम ऐसे ही आई है जैसे कि इक्वेशन 3 में y डॉट की हमने, ये जो y डॉट था हमारे पास, ये हमारे पास जो y डॉट था इसकी जगह हमने ये जो इसकी वैल्यू थी वो पुट कर दी, और उसके बाद जो हमारी x की वैल्यू थी, ठीक है, वो हमने यहाँ इक्वेशन 9 से ले ली, ठीक है, जैसे कि पीछे हमने यहाँ से ली थी इसमें हम यहाँ से ले लेंगे, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ से हमारा x डॉट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो x डॉट कैंसिल हो गया, x डॉट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ जाएगा अब माइनस EB/MC इक्वल टू c ओमेगा c, ठीक है। तो इसके बाद हम लिख देंगे EB/MC माइनस का, फिर जो हमारे पास AB है इज इक्वल टू माइनस A ओमेगा c, क्योंकि हमें पता है A को हम माइनस C भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से A से हमारा A कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बचा हमारे पास EB/MC जो ओमेगा C, जिसको मैंने बोला था
साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। अब हम इसके आगे करेंगे, अब हम जो हमारे पास ये आई इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 12। जो हमारी पीछे वाली इक्वेशन थी उसको हमने इक्वेशन नंबर 11 दे दिया, ठीक है। 10 11 ये 11 ये 12। अब हम क्या करेंगे, जो 11 12 की जो वैल्यूज़ हैं उसको हम पुट करेंगे 5 और 6 में। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 11 एंड 12 इन इक्वेशन 5 एंड 6। तो यहाँ से अब हमारे पास क्या जाएगा, x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा सी टी प्लस अल्फ़ा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास इक्वल टू, ये इसको हम इक्वल टू मतलब कैसा दिखेगा ये, दिस इम्प्लाइज ए कॉस ई बी एम सी और टी प्लस अल्फ़ा, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, इक्वेशन नंबर 13। ये ई बी ओवर एम सी कैसे आया, क्योंकि हमने ये इसकी वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। ये वाली वैल्यू पुट कर दी है हमने इक्वेशन 5 में। अब सिमिलरली हम 6 के लिए करेंगे। तो फॉर वाई डॉट इज इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा सी टी प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस ए साइन ई बी ओवर एम सी टी प्लस अल्फ़ा इक्वल टू, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 14, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दिया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स एंड ऐड देम। अब हमने जब इसके ऊपर स्क्वेयरिंग करेंगे और ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, x प्लस वाई, स्क्वेयर भी किया ऐड भी कर दिया, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए कॉस ई बी एम सी टी प्लस अल्फ़ा, और इसके ऊपर हम कर देंगे स्क्वेयर और ऐड भी करना है तो ऐड भी कर दिया, ए साइन ई बी ओवर एम सी और टी भी है प्लस टी अल्फ़ा का ये लगा दें हमने इसके ऊपर स्क्वेयर। तो यहाँ से हमें जो वैल्यूज़ मिलेंगी वो मिलेंगी x प्लस वाई डॉट का स्क्वेयर इक्वल टू ए का स्क्वेयर, और यहाँ से ये हमारा v परपेंडिकुलर। और ये फ्रेंड्स फिजिक्स में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें याद रखनी पड़ती हैं, तो यहाँ ये याद रख लेना कि ये कैसे हुआ है, ठीक है। जो हमारा v परपेंडिकुलर है वो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये लाइन लिखना बहुत ज़रूरी है। v परपेंडिकुलर इज द इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स वाई प्लेन। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन नंबर 5 है और 6 उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 5 एंड 6, जब हम उसको इंटीग्रेट करेंगे तो उसको इंटीग्रेट करने के बाद जो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी वो वैल्यूज़ आएंगी कुछ इस तरह से, ठीक है। ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा ओमेगा सी प्लस एक्स नॉट, और वाई के लिए अगर फ्रेंड्स आपको इंटीग्रेशन भी करके बताना पड़ेगा तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तो आप इसको ऐसे याद रखना, ठीक है। तो ये वाई नॉट, ठीक है। अब हमें पता है कि जो हमारी इक्वेशन नंबर 15 है, ठीक है, वहाँ से हमें ए जो है वो हमें परपेंडिकुलर मिला है, तो ये इक्वेशन हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, इसको आगे ले आओ, ठीक है। तो ये एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है, और इसको दूसरी साइड ले जाओ, बी परपेंडिकुलर साइन ओमेगा सी टी प्लस ओमेगा ओमेगा नहीं अल्फा और ओमेगा सी, और y के लिए y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा सी टी प्लस अल्फ़ा और ओमेगा सी, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गई। अब यहाँ से जो हमारा y नॉट है
वाई माइनस वाई नॉट के लिए इक्वेशन होगी वी पैरेलल ओमेगा सी वी प्लस अल्फा, और ये हो जाएगा हमारे पास ओमेगा सी। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम जो इस इक्वेशन को थोड़ा जो ये दोनों इक्वेशन है इसको रीअरेंज कर देते हैं। रीअरेंजिंग वी गेट, तो रीअरेंज करने के बाद हमें क्या मिलेगा, एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर ओवर ओमेगा सी, तो ये ओमेगा सी टी प्लस अल्फा साइन, ठीक है। इस इक्वेशन को हम दे देते हैं नाम 16, और y माइनस वाई नॉट इक्वल टू वी परपेंडिकुलर ओवर ओमेगा सी टी प्लस, सॉरी फ्रेंड्स, साइन नहीं कॉस आएगा यहाँ पर, कॉस, और ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 17। तो बस फ्रेंड्स थोड़ा सा ही बचा है, तो इसके आगे हैं। तो जब हम इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सॉल्विंग these equations we get x minus x नॉट का स्क्वेयर प्लस y माइनस वाई नॉट का स्क्वेयर। अब हम उसको सोल्यूशन निकाल रहे हैं, तो इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, ठीक है। ऐड करने के बाद हम अब इसका स्क्वेयर करेंगे, और साइन का स्क्वेयर ओमेगा सी टी प्लस अल्फा, और प्लस में हमारा जो हमारे पास दूसरी वाई के लिए, वाई को हम ऐसे, और ये कॉस स्क्वेयर और ओमेगा सी टी प्लस अल्फा, ठीक है। ऐसे यहाँ से हमें क्या इक्वेशन मिल जाएगी, जो हमें रिजल्ट मिलेगा वी परपेंडिकुलर ओवर ओमेगा सी का स्क्वेयर इज इक्वल टू आर एल स्क्वेयर, और ये इक्वेशन आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 18। और ये जो इक्वेशन नंबर 18 है, इसी को हम कहेंगे लाइमोर रेडियस, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ओमेगा सी इज इक्वल टू ई ओवर एम सी, जो हमने पहले निकाल के रखी थी, जिसे हम कहते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। अब बस थोड़ा सा बचेगा, 2 ही लाइन बचेंगे गाइस। तो आर एल इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर ओवर ओमेगा सी इज इक्वल टू एम सी ओवर ई बी, और ये वी परपेंडिकुलर, और इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर ये 19। और उसके बाद रेडियस, ठीक है। अब लिखेंगे हम एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल ऑन विच द सेंट्रीफ्यूगल force and Laurent force are balanced। तो इसको लिख देंगे एम वी, और आर एल इक्वल टू ई सी वी परपेंडिकुलर, और बी, ये आ गई इक्वेशन नंबर 20। तो ये है आपकी जो हमने जो नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन इन कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, उसके लिए हमने ये जो एक्सप्रेशन फाइंड कर लिया। तो फ्रेंड्स अगर आपको एग्ज़ाम में आते तो आपको एग्ज़ाम में ये पूरा इस हिसाब से लिखना पड़ेगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय बाय।